नमस्कार दोस्तों। अगर आप लोग सारी वीडियोस को लाइन में देखते आए हैं तो अभी तक आपको ऑडिट के बारे में काफ़ी अच्छी समझ हो गई होगी। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे हम आज के वीडियो में फिक्स्ड एसेट की चेकिंग के बारे में बात करेंगे। तो ये जो आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है वो एक कंपनी का फिक्स्ड एसेट रजिस्टर आ रहा है। पेरिस्कोप प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नाम को चेंज कर दिया। फिक्स्ड एसेट के रजिस्टर में क्या चीज़ें आती है? फिक्स्ड एसेट के रजिस्टर में जो जो एसेट्स आप परचेज करते हैं उसकी कितनी कितनी क्वांटिटी आप परचेज कर रहे हैं वो सारी चीज़ें आती है। किस लोकेशन पर उसको हम इंस्टॉल कर रहे हैं, अगर आपके 10 ऑफिस हैं तो फिक्स्ड एसेट की लोकेशन क्या है वो भी आती है। ये इसलिए आती है ताकि अगर हमें उसे वेरीफाई करना हो तो हम कर सकें। किस डेट को हमने परचेज करा, किस डेट को हमने इंस्टॉल करा, क्योंकि आपको पता होगा कि जब इंस्टॉलेशन हो जाती है उसके बाद जो है डेप्रिसिएशन लगना शुरू होता है। और इनकम टैक्स में तो जब आप एक्चुअली में यूज़ करना शुरू करते हैं तब जो है डेप्रिसिएशन लगना शुरू होता है। हालांकि मोस्ट ऑफ द सिनेरियोज में डेट ऑफ इंस्टॉलेशन ही पुट टू यूज़ की डेट होती है, क्योंकि उसे इंस्टॉल करने के बाद चलाकर तो देखते ही हैं। अगर नहीं होती है तो इनकम टैक्स के लिए अलग से डेटा मेंटेन होता है कि पुट टू यूज़ की डेट क्या है, कौन से ईयर में इसको परचेज करा वो ईयर भी आ रहा है, और कौन से वेंडर से परचेज करा, क्या आइटम परचेज करा है, कहाँ पे इंस्टॉल करा है, कितनी अमाउंट है, वो सारी चीज़ें आती है। और इस पर डेप्रिसिएशन की रेट हम क्या लेने वाले हैं वो सब भी आता है। इससे क्या होता है कि हम जो है कैलकुलेट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर एसेट पर कितना डेप्रिसिएशन बनता है, और जितना भी डेप्रिसिएशन बनता है वो हम माइनस कर कर उसकी नेट वैल्यू निकाल सकते हैं। यानी इसमें एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन की वैल्यू आ रही है, इसमें जो है करेंट ईयर का डेप्रिसिएशन आ रहा है, अगर हमने कुछ एडिशन करी है तो आ रही है, हमने अगर एसेट को हटा दिया तो वो आ रहा है। ऐसे कर कर जो है आपका पूरा फिक्स एसेट का रजिस्टर बन गया है। तो यहाँ पर अगर आपको ऑडिट करना है इसका तो सबसे पहले आप फिल्टर लगाएंगे एडिशन पे और डिलीशन पे, क्योंकि आप माइनस को हटा देंगे तो पता लग जाएगा कि कहाँ कहाँ पे एडिशन हुई है। तो टोटल 43 लाख रुपीज़ की एडिशन हुई है, 43,65,466 की एडिशन हुई है, और यहाँ पर एडिशन हुई है, आप देख सकते हैं। अब इसमें से जो है आपको सैंपल लेना है। मैंने भी सैंपल लिया है। मैंने यहाँ पर टेस्ट ऑफ डिटेल्स की एक शीट बनाई है और उसमें जो जो आइटम्स ज़्यादा वैल्यू के थे वो मैंने पिक कर लिए। कितनी कितनी क्वांटिटी ली वो डाल दिया, कितना अमाउंट है वो डाल दिया, और आप देखेंगे कि करीब करीब 42 लाख 43 लाख में से 25 लाख रुपए की वैल्यू के आइटम्स को मैंने पूरी तरह से चेक करा है कि आपने किस वेंडर से खरीदा, उसका इन्वॉइस क्या है, उसका इन्वॉइस चेक करा, उस वेंडर को पेमेंट हुई कि नहीं हुई वो चेक करा, उस वेंडर ने जो है वैट उस टाइम लगता था, अब जीएसटी लगता होगा, वो कितना लगाया, क्या आप उसका इनपुट जो ले रहे हैं वो आपने लिया कि नहीं लिया, और उसके बाद फाइनल अमाउंट क्या निकल कर आया, आपने कितने पर एक्चुअली में अपने फिक्स एसेट के रजिस्टर में उसको शो करा, कितने में आपने लेजर में शो करा, कोई डिफरेंस तो नहीं है, और डिफरेंस है तो उसका रीज़न क्या है कि आपने गलत अमाउंट से क्यों रिकॉर्ड करा है। एक्चुअली में इन्वॉइस में कुछ अमाउंट है और आप जो है रिकॉर्ड किसी अलग अमाउंट से कर रहे हैं, या फिर रिकॉर्ड बिल्कुल सही कर रहे हैं बट जो फिक्स्ड एसेट रजिस्टर है उसमें कहीं ना कहीं जो है एंट्री करने में दिक्कत हो गई है। वैसे देखा जाए तो इतनी बड़ी कोई चीज़ नहीं होती है कि मैंने कोई मिसमैच निकाल लिया, कोई अमाउंट मैच नहीं हो रही तो बहुत बड़ा तीर मार दिया। बट फिर भी अकाउंटिंग के पर्सपेक्टिव से देखा जाए और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो हमें यही इंश्योर करना होता है कि सारी चीज़ें करेक्ट वैल्यू पर आए, करेक्ट लेजर में शो हो, और जब उससे हम फाइनल रिपोर्ट्स बनाएंगे, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स तैयार करेंगे तो वो भी जो है बिल्कुल सही आए, यानी कि ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करे। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें देखनी होती है। अब जब मैंने वो सारी चीज़ें चेक कर ली, इनवॉइस उठाकर सारी चीज़ें देख ली, प्रॉपर वेरीफाई हो गया, और साथ में मैंने उसका फिजिकल वेरिफिकेशन भी कर लिया कि भैया एसेट एक्चुअली में रखे कहाँ हैं, मुझे दिखा दो आप। पता लगे इनवॉइस आ रहा है, पेमेंट हो रही है, एक्चुअली में एसेट डिलीवर नहीं हो रहे, ऑफिस में लगे नहीं हुए, तो उसका जो सीरियल नंबर होगा उस एसेट का मैं चेक करूँगा। जो एसेट का डिस्क्रिप्शन फिक्स्ड एसेट रजिस्टर में आ रहा होगा वो मैं चेक करूँगा कि एग्जैक्टली वही डिस्क्रिप्शन का एसेट आपने एक्चुअली में ऑफिस में रखा है, जिस लोकेशन पर लिखा है वहाँ पर रखा है कि नहीं रखा है। एक बार ये चीज़ें चेक हो गई तो हम यहाँ से जो है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं, जो भी रेट आ रही होती है, और आपका जो है फिक्स्ड एसेट का शेड्यूल तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर फिक्स्ड एसेट का शेड्यूल बना हुआ है जो कि आपके नोट्स टू अकाउंट्स में जाता है। प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, ऑफिस इक्विपमेंट्स, कंप्यूटर्स एंड पेरिफेरल्स, लीज होल्ड इंप्रूवमेंट, और अगर और भी कोई कैटेगरी है तो उसको आप बना सकते हैं। बनाने का यही तरीका होता है जिसमें कि आप ग्रॉस ब्लॉक को अलग दिखाते हैं, यानी कि जो एसेट की एक्चुअल कॉस्ट है वो कितने रुपए की आ रही थी उस पूरे ब्लॉक में। यानी अगर प्लांट एंड मशीनरी 10 तरीके के होंगे तो वो सबका टोटल जो है ओपनिंग का इतना था पिछले साल का। उसके बाद कुछ एडिशन रिडक्शन करी पिछले साल, और पिछले साल का क्लोजिंग क्या आया जो इस साल का ओपनिंग बन गया। फिर करेंट ईयर में कुछ एडिशन या सब्ट्रैक्शन करा, नहीं करा तो फिर जो आपका एक्चुअल कॉस्ट थी एसेट की वो इतनी है। पर जो भी आपके पिछले साल बीत चुके हैं उसमें आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया होगा, उस डेप्रिसिएशन को हम अलग से शो करते हैं कि इस पे जो है हमने कितना डेप्रिसिएशन ऑलरेडी चार्ज कर लिया है। तो अगर आप देखेंगे तो इस पे जो है करीब करीब 1,40,000 का ही डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुका है,
जितने की एसेट की वैल्यू है उतना ऑलरेडी उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया है, तो एट द एंड नेट ब्लॉक उसका जीरो होगा। वैसे देखा जाए तो फिक्स्ड एसेट आपको पता होता है कि फिक्स्ड एसेट को हम खरीदते हैं, उसको धीरे धीरे यूज़ करते हैं, और जैसे जैसे हम यूज़ करते हैं उसकी वैल्यू डिक्रीज़ होती रहती है। यानी आज एक फिक्स्ड एसेट की वैल्यू 100 रुपीज़ है, तो अगर मैं उसको यूज़ कर लूँगा 1 साल और वो एसेट 5 साल चलना है, तो इसका मतलब उसकी वैल्यू अब 80 रुपीज़ रह गई। 20 रुपीज़ मैंने यूज़ कर लिया, यानी 20 रुपीज़ उस पर डेप्रिसिएशन लग गया। जितना जितना मैं यूज़ करूँगा उतना उतना एसेट की वैल्यू गिरती रहेगी, और एट दी एंड जो है एसेट की वैल्यू जीरो हो जाएगी, क्योंकि 5 साल एसेट चलना था और 5 साल चल गया। मैं एसेट की वैल्यू डायरेक्टली कम नहीं कर रहा, बल्कि मैं उस डेप्रिसिएशन को अलग से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ताकि मैं दिखा सकूँ कि भैया ये एसेट की टोटल वैल्यू थी और इतने का मेरा डेप्रिसिएशन लग चुका है टोटल, तो नेट में कितनी वैल्यू आ रही है। तो दोनों को सेपरेटली रिकॉर्ड करा है। अगर नेट पर दिखाऊंगा कि भैया 100 में से जो है 2 साल मैंने यूज़ कर लिया, अब 60 की वैल्यू आ रही है, तो मुझे पता नहीं रहेगा कि इसकी एक्चुअल कॉस्ट कितनी थी और मैंने कितना यूज़ करा, इसलिए हम सेपरेटली दिखाते हैं। अगर आप यहाँ देखेंगे तो सारे ब्लॉक्स बने हुए हैं। इसका मतलब जो भी आपका फिक्स्ड एसेट का रजिस्टर है, उसमें आपको कहीं ना कहीं तो कैटेगरी डालनी पड़ेगी कि ये आपका कौन सा हेड है, कंप्यूटर पेरिफेरल है, सॉफ्टवेयर है, फर्नीचर फिक्सचर्स हैं, वो आपको कैटेगराइज करना पड़ेगा। तभी जो है यहाँ से फॉर्मूले से उठकर ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो है आपका शेड्यूल तैयार हो जाएगा। आप फार्मूला लगा देंगे यहाँ से, और फिक्स्ड एसेट रजिस्टर में जितने भी कंप्यूटर पेरिफेरल्स का टोटल आ रहा है, जो कि परचेज अमाउंट है, वो आपका यहाँ पर आ जाएगा। जितना भी डेप्रिसिएशन का टोटल आ रहा है वो यहाँ आ जाएगा, और नेट वैल्यू तो आप माइनस कर दिखा ही सकते हैं। जैसे आपने टेंजिबल एसेट की चेकिंग करी, वैसे ही आप इंटेंजिबल एसेट की चेकिंग कर सकते हैं। अगर कुछ एडिशन हुआ है तो, अगर एडिशन नहीं हुआ, जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि कुछ भी एडिशन यहाँ पर नहीं हुआ है पिछले साल, और करंट ईयर में कुछ एडिशन हुआ है, बट उसकी अमाउंट बहुत ज़्यादा नहीं है, 1 लाख रुपये की है, तो शायद मैंने उसको चेक भी नहीं करा होगा, क्योंकि अमाउंट उसकी बहुत कम आ रही है। सिर्फ मैंने एनालिटिकल रिव्यू करा होगा कि परसेंटेज वाइज क्या क्या चीज़ें ले रहे हैं, जेन्युइन है कि नहीं है, और उसका जो प्रॉपर शेड्यूल वगैरह बने हैं, कैलकुलेशंस वगैरह करिए, वो बिल्कुल ठीक है। तो ऐसे कर जो है शेड्यूल तैयार हो गया, और ये शेड्यूल जो होता है आपके नोट्स टू अकाउंट्स में लगता है, और जो नेट वैल्यू आती है एसेट की, वो आपके बैलेंस शीट में फेस ऑफ द बैलेंस शीट पर जाती है कि मेरे पास कितने के टेंजिबल एसेट्स हैं, कितने के मेरे पास इंटेंजिबल एसेट्स हैं। तो एसेट की चेकिंग बस इतनी ही होती है, और साथ में उसकी फिजिकल वेरिफिकेशन होती है। जहाँ पर इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं ज़्यादा अमाउंट के, जो कि इस केस में इतने नहीं है, वहाँ पर आप जो है एग्रीमेंट्स को चेक कर सकते हैं कि उसमें जो है आपको एक्चुअली में क्या एसेट मिला है। उसकी एग्जिस्टेंस जो है फिजिकली वेरीफाई नहीं होगी, तो कहीं ना कहीं आपको सॉफ्टवेयर के एग्रीमेंट्स चेक करने होंगे कि आप उसके ओनर हैं, और उसे आप कैपिटलाइज कर सकते हैं। तो इसी के साथ फिक्स्ड एसेट की चेकिंग पर आज का सेशन पूरा होता है। नेक्स्ट वीडियो जो है अगले हफ्ते आएगी या उसके अगले हफ्ते आएगी, जैसे भी मुझे टाइम मिलेगा मैं कुछ ना कुछ इसमें डालते रहूँगा। ये नेवर एंडिंग कोर्स है, जितना भी डाल दो, रोज़ भी अगर एक वीडियो डाल दो तो कभी ख़त्म नहीं होएगा। मैं ये चाहता हूँ कि आपको जितनी भी नॉलेज मिल रही है सिंप्लीफाइड मैनर में, उसे आप ढंग से समझें और अपने ऑफिस में अप्लाई करें। अगर आप आर्टिकलशिप कर रहे हैं या कोई भी आप फाइनेंस रिलेटेड फील्ड में हैं, तो इस नॉलेज को आप वहाँ पर इम्प्लीमेंट करें और चीज़ों को जो है प्रैक्टिकली और बेहतर तरीके से सीखें। क्योंकि कॉन्फिडेंशियल डेटा दिखा तो दिया, बट इसको दे नहीं सकता, क्योंकि असली कंपनी का ही डेटा है। बट यहाँ से आपने देख लिया, तो जब भी आपको मौका लगेगा, कभी भी काम करोगे, ट्रेनिंग करोगे, तो इस नॉलेज के बेस पर आपको कुछ भी चीज़ करने में दिक्कत नहीं होगी। जब आप एक्चुअली में शीटें देखेंगे तो आपको पता रहेगा कि अच्छा ऐसे ऐसी चीज़ें होती है, हमने सीखी हुई है। और अगर आपको एक्सेल चलाना नहीं आता है, कि एक्सेल में आपका इतना हाथ अच्छा नहीं बैठा कि कैसे फिक्स्ड एसेट रजिस्टर से हम जो है ब्लॉक बना सकते हैं फॉर्मूले लगाकर, तो उस केस में जो है मैंने एक्सेल का कोर्स अलग से लॉन्च करा है। अगर आप उस कोर्स को पूरा अटेंड करते हैं तो 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर आप जो है एडवांस लेवल में पहुंच जाएंगे। यानी कि जितनी नॉलेज चाहिए, जितने स्किल्स चाहिए किसी भी कंपनी में काम करने के लिए एज अ फ्रेशर या जिसको 2-3 साल का एक्सपीरियंस होता है, वो सारी चीज़ें आपको आती होगी, चाहे आप किसी भी इंडस्ट्री में काम करें, फाइनेंस और कॉमर्स से रिलेटेड। तो इसके लिए एक्सेल का कोर्स इज मस्ट। इफ़ यू डू नॉट हैव हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑन एक्सेल, just get that course and also tell your friends about the application so that many other students can take the benefit of the very affordable course and very valuable course on auditing. Thank you very much. Jai Hind and bye bye.